स्वागत है। मेरे सामने एक टेक्नो स्पार्क 20 प्रो है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपको भाषा चयन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। मेरे लिए ये अंग्रेज़ी है और यह पहले से ही चुनी हुई है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपना देश या क्षेत्र चुनें। मैं सलाह दूंगा कि आप यूरोपीय संघ में से कोई विकल्प चुनें क्योंकि इससे आपको बेहतर उपभोक्ता अधिकार मिल सकते हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, यह शायद फिर भी स्थानीयकरण का उपयोग करता है। खैर, मैं तो बस कोई भी विकल्प चुन लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पास सिम कार्ड डालने का विकल्प है। ये चरण वैकल्पिक है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है ये एक फ़ोन है तो शायद आप ऐसा करना चाहेंगे। अगर आप इस चरण को छोड़ते हैं और साथ ही वाईफाई से कनेक्ट करना भी छोड़ देते हैं, जो कि मैं करने जा रहा हूं, तो तारीख और समय अपने आप सेट नहीं होंगे। आपको गूगल लॉगिन पेज नहीं मिलेगा और आप ऐप्स और डेटा को बैकअप से, खासकर क्लाउड वाले से, पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब अगला पेज है उपयोगकर्ता समझौता और सेवाएं। आप दोनों पर टैप करके ठीक ठीक पढ़ सकते हैं कि आप किससे सहमत हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लगभग सभी लोगों की तरह हैं तो आप उस दस्तावेज का एक भी शब्द कभी नहीं पढ़ेंगे और आप मैंने पढ़ लिया है और सहमत हूं पर टिक करके वहां की लगभग हर चीज़ को स्वीकार कर लेंगे और अगले पेज पर बढ़ जाएंगे। अगला है गूगल सेवाएं, जैसे कि लोकेशन स्कैनिंग और उपयोगकर्ता और डायग्नोस्टिक्स डेटा भेजना। मैं इन सभी को बंद कर सकता हूं, जैसे कि उपयोगकर्ता और डायग्नोस्टिक डेटा स्कैन करना, और मूल रूप से मुझे लगता है इसका कोई खास मतलब नहीं है। आप सोच सकते हैं कि शायद यह डेटा इकट्ठा नहीं करता, लेकिन यह एक बंद सिस्टम है तो आप इसे जांच भी नहीं सकते, और अगर यह सच में काम करता तो कंपनियां बिना वजह क्लास एक्शन मुकदमों और एंटी ट्रस्ट मुकदमों में नहीं फंसती। तो इसे थोड़ा संदेह के साथ लें। ये ज़्यादा कुछ ऐसा है जैसे कि गूगल के लिए एक क्लिफ नोट हो कि शायद डेटा इकट्ठा ना करें, ना कि कोई बाध्यता। अगला है स्क्रीन लॉक सेट करना। तो आप फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और पिन पैटर्न या पासवर्ड चुन सकते हैं। पहले दो विकल्पों के लिए आपको हमेशा पिन, पैटर्न या पासवर्ड चुनना ही होगा क्योंकि वे बायोमेट्रिक्स हैं और बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं होते। तो जब कभी वे फेल हो जाते हैं तब आपके पास अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए पिन, पैटर्न या पासवर्ड ही विकल्प बचता है। आप चाहें तो अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगला है मोबाइल क्लोन अर्थ। यह एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने पुराने डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने पुराने डिवाइस से सारा डेटा इस डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकें। यह एक बहुत ही आसान और सहज प्रक्रिया है जिसमें आप बस उस डेटा की हर श्रेणी को चुनते हैं जिसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कॉल लॉग्स, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, एप्लीकेशन, म्यूज़िक, फ़ोटो, वीडियो वगैरह। आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना चाहें उसे चुन सकते हैं और फिर ये दोनों डिवाइस के बीच एक हॉटस्पॉट बनाता है और डेटा कॉपी करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही आसान है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पुराने फ़ोन पर यह एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, या अगर आप इस डिवाइस को बिना कुछ इंपोर्ट किए नए रूप में सेटअप करना चाहते हैं तो आप स्किप चुन सकते हैं। अगला विकल्प है सिस्टम नेविगेशन, जिसमें जेस्चर और बटन दोनों विकल्प हैं। स्पष्ट रूप से आप जो भी चाहें वही चुनें। और इसी के साथ हमारा सेटअप पूरी तरह से पूरा हो जाता है। तो चलिए अब एरो पर क्लिक करते हैं और ये हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।